ओशो कहते हैं, जो चीज जीवन की उत्पत्ति का द्वार है उसे पाप कहना सबसे बड़ा अपराध है। संभोग कोई अपराध नहीं है, ये जीवन की नींव है। लेकिन समाज ने इसे पाप घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि समाज डरता है उस चीज से जो तुम्हें स्वतंत्र बना सकती है। संभोग एक ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति स्वयं को खो देता है, अहंकार गल जाता है, समय रुक जाता है और कुछ क्षणों के लिए आत्मा एक अद्भुत शांति का अनुभव करती है। ओशो ने कहा, काम कोई शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छुपी सबसे सशक्त ऊर्जा है। उसी से तुम जन्मे हो, उसी से ब्रह्मांड का विकास हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे दबाते हैं, छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, भागते हैं। जिसे देखना चाहिए खुली आंखों से, उसे हमने पर्दों के पीछे धकेल दिया। ओशो कहते हैं, दमन कभी समाधान नहीं होता। दमन से केवल विकृति जन्म लेती है। काम को जब तुम दबाते हो तो वह विकृत होकर सामने आता है, कभी अश्लीलता में, कभी बलात्कार में, कभी अपराध में। संभोग की ऊर्जा नकारात्मक वही है, लेकिन उसे दबाने से वह जहर बन जाती है। ओशो ने संभोग को ध्यान में बदलने की बात की है। वे कहते हैं, संभोग में मनुष्य उस क्षण सबसे अधिक जीवित होता है। शरीर, मन और आत्मा तीरों मिलते हैं। अगर तुम पूरी सजगता से उस क्षण को जियो तो वही अनुभव ध्यान में बदल सकता है। लेकिन हमने संभोग को केवल भोग बना दिया है। हमने उसे शुद्ध रूप में नहीं देखा, समझा या जिया। संभोग तुम्हें गिरा सकता है अगर तुम अचेत हो, और यही संभोग तुम्हें उठा भी सकता है अगर तुम सजग हो। ओशो की दृष्टि में संभोग कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन वह पहला द्वार है उस परम की ओर। तुम उसे नकार कर उस परम को नहीं पा सकते, जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए प्रेम से, श्रद्धा से। हमने उसे पाप बना दिया। ओशो कहते हैं, काम से मत भागो, उसे जानो। जानना ही रूपांतरण है। और जानना क्या है? जानना है अपने भीतर की ऊर्जा को बिना भय, बिना अपराध बोध के देखना। जब तुम प्रेम से देखोगे तब तुम पाओगे कि यह वही ऊर्जा है जो ध्यान बन सकती है, जो प्रार्थना बन सकती है। लेकिन जब तक तुम उसे दबाओगे वो तुम्हें भीतर ही भीतर खा जाएगी। ओशो ने एक अद्भुत बात कही, जिस क्षण तुम पूरी तरह संभोग में लीन होते हो उस क्षण समय रुक जाता है, विचार समाप्त हो जाते हैं, और वही तो ध्यान की पहली सीढ़ी है। लेकिन ध्यान और संभोग दोनों में एक मूल अंतर है। संभोग बाहर की ओर है, ध्यान भीतर की ओर। और यही यात्रा ओशो हमें सिखाते हैं, बाहर से भीतर की यात्रा। संभोग से ध्यान की ओर, देह से आत्मा की ओर, भोग से योग की ओर। ओशो ने यह नहीं कहा कि संभोग करो या मत करो। उन्होंने कहा, जिसे तुम कर रहे हो उसे सजग होकर करो, उसे प्रेम से करो, उसे समझो। क्योंकि समझ ही वो कुंजी है जो किसी भी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकती है। जैसे अग्नि, उसे तुम भोजन पकाने में उपयोग कर सकते हो या किसी को जलाने में। काम भी ऐसी ही अग्नि है। उसे नासमझी से उपयोग करोगे तो वह तुम्हें भस्म कर देगी, और यदि उसे प्रेम, ध्यान और समझ से उपयोग करोगे तो वही ऊर्जा तुम्हें मुक्त कर देगी। ओशो ने संभोग को कभी तिरस्कृत नहीं किया। उन्होंने उसे समझा, जिया और रूपांतरित किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में संभोग को जान लो तो एक दिन तुम खुद उससे ऊपर उठ जाओगे। जैसे बच्चा एक दिन खिलौनों से ऊब जाता है, वैसे ही तुम भी उस देह क्रिया से ऊपर उठने लगोगे। लेकिन वह ऊब जबरन नहीं होनी चाहिए। वह ऊब तब होती है जब तुम उसे पूर्णता से जी लेते हो। संभोग को अगर आधे अधूरेपन में जिया गया तो तुम उससे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तब वो तुम्हारा बंधन बन जाता है। पर अगर तुम उसे संपूर्णता से, ध्यान के साथ, प्रेम से जियो, तब वही बंधन
एक सेतु बन सकता है, एक ऐसा सेतु जो तुम्हें द्वार तक नहीं परम तक पहुंचे। ओशो कहते हैं, तुमने काम को कभी जाना ही नहीं, तुमने तो बस सुना, पढ़ा, दबाया, डराया, लेकिन कभी मौन होकर भीतर से उसे देखा नहीं। काम क्या है? ये तुम्हारे अस्तित्व की ऊर्जा है। एक बीज में जैसे वृक्ष बनने की संभावना छुपी होती है, वैसे ही काम में समाधि तक पहुंचने की शक्ति छुपी है। लेकिन समस्या ये नहीं कि काम है, समस्या ये है कि तुम उससे डरते हो। तुम काम को दबाते हो, और जहां भी दमन होता है वहां ऊर्जा कुंठा बन जाती है। कुंठित मन न तो प्रेम कर सकता है, न ध्यान कर सकता है, और यही कारण है कि आज का मनुष्य भीतर से खाली हो गया है। ओशो कहते हैं, जिसने काम को जाना वही प्रेम को जान सकता है, और जिसने प्रेम को जाना वही प्रार्थना में जा सकता है। परंतु समाज का रास्ता उल्टा है। वो कहता है काम को छोड़ो तभी तुम पवित्र बनोगे। ओशो कहते हैं, काम को समझो तभी तुम सच्चे हो सकोगे। समाज का संत बनता है रिप्रेशन, ओशो का संत बनता है ट्रांसफॉर्मेशन से। दमन क्या करता है? वो तुम्हें दो हिस्सों में बांट देता है, एक जो तुम दिखाते हो और एक जो तुम छुपाते हो, और यही तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा करता है। तुम बाहर से शांति का अभिनय करते हो, भीतर से जल रहे होते हो। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे होते हो, भीतर से रो रहे होते हो। यही तो पाखंड है। ओशो कहते हैं, एक व्यक्ति तभी ध्यान में प्रवेश कर सकता है जब वो संपूर्ण रूप से सत्य के साथ जीने को तैयार हो। और काम तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा सत्य है। तुम उसी के कारण पैदा हुए हो और तुम ही उसे नकारते हो। तुम जिस ऊर्जा से बने हो, अगर तुम उसे ही अपवित्र कहोगे तो जीवन कैसे पवित्र होगा? काम से डरो मत, उसे देखो, उसका अवलोकन करो, उसे समझो। ओशो हमें एक साधना देते हैं, काम के प्रति सजगता। जब भी काम उठे, कोई कल्पना, कोई स्पर्श, कोई इच्छा, तो उस पर ध्यान दो। उसे बिना जज किए, बिना भागे, बिना दबाए, बस देखो। देखना ही रूपांतरण है। जैसे आग को ध्यान से देखो तो धीरे धीरे उसकी गर्मी कम हो जाती है, वैसे ही काम को जब तुम जागरूकता से देखोगे तो वो धीरे धीरे प्रेम में, करुणा में, ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। काम से लड़ो मत, उसे जियो पूरी सजगता के साथ। ओशो कहते हैं, परंतु अब प्रश्न उठता है, क्या संभोग केवल देह का मिलन है या उसमें कुछ और भी संभव है? ओशो कहते हैं, जब तक संभोग केवल देह तक सीमित है तब तक वह एक यांत्रिक क्रिया है, लेकिन जब उसमें प्रेम आता है तब वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। यहीं से यात्रा शुरू होती है, संभोग से प्रेम की। अब समझना यह है कि प्रेम क्या है। प्रेम कोई भावना नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कोई बंधन नहीं। प्रेम एक उपस्थिति है, एक मौन सहभागिता जिसमें दो आत्माएं जुड़ती हैं, बिना जरूरत, बिना मांग, केवल साझा मौन में। संभोग प्रेम के बिना अधूरा है। संभोग में अगर केवल शरीर है तो वह भोग है, लेकिन अगर उसमें प्रेम है तो वह ध्यान का द्वार बन सकता है। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी से प्रेम में पूरी तरह लीन होते हो, उस क्षण तुम मैं से बाहर होते हो, और वही क्षण ध्यान की शुरुआत है। पर आधुनिक मनुष्य का प्रेम भी स्वार्थ से भरा है। हम प्रेम नहीं करते, हम अपेक्षाएं करते हैं। हम साथ नहीं होते, हम पकड़ते हैं, बांधते हैं। ओशो बार बार कहते हैं, जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं है। तो जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हम अक्सर कह रहे होते हैं मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जरूरत पूरी करो। यह प्रेम नहीं, व्यापार है, और ऐसा प्रेम संभोग को केवल भोग में बदल देता है। ओशो की प्रेम की परिभाषा अलग है। वे कहते हैं, प्रेम तब होता है जब तुम देना जानते हो, बिना किसी अपेक्षा के। तब संभोग भी एक मौन भिक्षा बन जाता है, एक उत्सव
जिसमें दो लोग एक दूसरे को अपनी उपस्थिति देते हैं, तब उसमें शरीर गौण हो जाता है और चेतना प्रकट होती है। संभोग केवल शरीर का संबंध नहीं, आत्मा की यात्रा का प्रारंभ बनता है। ओशो कहते हैं, जिस क्षण संभोग में प्रेम आता है और प्रेम में ध्यान आता है, वहीं से साधना शुरू होती है। अब हम बात करें ध्यान कैसे आता है। जब तुम प्रेम में हो, तुम मौन में होते हो। कोई विचार नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता, सिर्फ उपस्थिति होती है, गहराई से, पूरी सजगता से। ओशो का तंत्र यही है, संभोग को ध्यान में बदल देना। तंत्र कहता है, संभोग से भागो मत, उसे इतना गहराई से जियो कि उसमें ध्यान प्रकट हो जाए। जैसे एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो वह उसमें खो जाता है और वहीं से ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है। वैसे ही प्रेम में, संभोग में यदि तुम पूर्ण हो तो वह क्रिया ध्यान बन जाती है। संभोग से ध्यान की ओर जाना, यही तंत्र है। ओशो कहते हैं, तंत्र कहता है, काम ऊर्जा को मत नकारो, उसे समझो और उसका उपयोग करो ध्यान में प्रवेश करने के लिए। पर समाज क्या कहता है? वह कहता है, तू पाप में लिप्त है। ओशो कहते हैं, तू परमात्मा की ऊर्जा में खेल रहा है। समाज कहता है, दमन कर, बच। ओशो कहते हैं, जाग, देख, रूपांतरित कर। अब सोचो, क्या तुम इतने सजग हो कि संभोग में मौन ला सको? क्या तुम अपने साथी के साथ केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ सकते हो? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा प्रेम ध्यान बन जाए, उस दिन तुम्हारा जीवन ही ध्यान बन जाता है। और यही ओशो का मार्ग है, भोग से प्रेम, प्रेम से मौन और मौन से ध्यान। जिस दिन तुम प्रेम को केवल भावना नहीं, उपस्थिति समझ लोगे, उसी दिन संभोग एक ध्यान की। ओशो कहते हैं, संभोग द्वार है। अगर तुम सजग हो, प्रेम पूर्ण हो, मौन हो, तो वही द्वार समाधि तक खुलता है। लेकिन जो लोग सजग नहीं हैं, वे उसी द्वार पर उलझ जाते हैं। तुम्हें यह जानना होगा, संभोग मंजिल नहीं है, वो केवल माध्यम है। उसका सही उपयोग ही तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा सकता है। संभोग में ऊर्जा है, बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली। परंतु यदि तुम उसे नीचे गिराते रहो तो वो केवल थकावट और मोह बन जाती है। लेकिन उसी ऊर्जा को जब तुम भीतर मोड़ते हो, जब वो नीचे नहीं बहती बल्कि ऊपर की ओर उठती है, तो वही ऊर्जा समाधि बन जाती है। ऊर्जा वही है, दिशा बदलती है। ओशो इस ऊर्जा को कुंडलिनी कहते हैं। तुम्हारे भीतर एक सुप्त ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में सोई हुई है। संभोग का अनुभव जब ध्यान में रूपांतरित होता है तो वो ऊर्जा जागने लगती है। वो धीरे धीरे मूलाधार से उठती है, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्त्रार तक। सहस्त्रार, जहां तुम्हारा आहट टूटता है और तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। अब वो संभोग जो देह से शुरू हुआ था, आत्मा की पराकाष्ठा बन जाता है। अब तुम्हारा अनुभव सीमित नहीं रह जाता, वो विराट में विलीन हो जाता है। यही है समाधि। ओशो ने कहा, समाधि कोई अलग दुनिया नहीं है, वो तो इसी दुनिया का उच्चतम अनुभव है। तुम संभोग में खोते हो, लेकिन अगर तुम सजग हो तो उसी खोने में तुम, मैं, से मुक्त हो सकते हो। यही मुक्ति है। जिसने काम को समझ लिया
उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया उसने मृत्यु को भी पार कर लिया। ओशो कहते हैं, तुमने जीवन को या तो दबाया है या भोगा है, लेकिन जीवन जीने की कला केवल दो ही जानते हैं, एक बच्चा और एक बुद्ध पुरुष। बच्चा अज्ञानी होकर जीता है और बुद्ध पुरुष जाग कर जीता है। संभोग को जियो, लेकिन ओशो के साथ, ध्यान के साथ। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर दो रास्ते हैं, एक शरीर की ओर जाता है, दूसरा आत्मा की ओर। तुम्हारा चुनाव तय करेगा कि तुम कहाँ पहुंच